बताओ फैज़ का दरिया शारिफ आप ही तो गए, मेरे मुर्शिद मेरे आका शारिफ आप ही। तो मियां साहब मुझसे कहने लगे तुम्हारे वालिद की तबीयत कैसी है? मैंने कहा ठीक है, कुछ मैंने कहा तबीयत खराब है, शायद गुर्दे में कोई मसला होगा उनके, तो वो खून वून आ रहा है उनको। अरे कहने का मगर जादू है। मैंने कहा मियाँ हमने तो कभी इस बात का ख्याल ही नहीं किया कि जादू है या नहीं है, जा कुछ कर वरना वो मर जाए। अरे मैंने कहा मियाँ ये बताओ जादूगर मारेगा? आ सकती है मौत उससे? कहने लगे नहीं उससे तो नहीं आ सकती। अगर मैंने कहा सबब मौत का यही है तो फिर इसमें क्या हर्ज है, मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में? और अगर उनकी मौत नहीं है, अजियत है, तो मुझे बताओ आप। कहने लगे भाई तेरी जो समझ में आया कर, अजियत ही समझ के कर, जा तू जा कुछ कर दे। मैंने कहा अच्छा। मैं आया, अब मैंने घर में बोला, अब वो बहुत परेशान घर वाले, क्या होगा? मैंने कुछ नहीं, एक नींबू लाओ दे दो मुझे। वो एक नींबू लिया, काट दिया, खून वून बंद हो गया। और इत्तेफाक की बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर वो करने वाले तीनों लोग मर गए। मियाँ साहब ने मुझे बुलाया और कहने लगे कि भाई एक बात बता, मैंने तेरे को जादू काटने के लिए कहा था या पलटने के लिए कहा था? मैंने कहा मियाँ मैंने तो काटा था, मैंने तो पलटा तो नहीं था किसी भी, मुझे तो पता ही नहीं किसने किया या नहीं किया। मैंने तो ये नियत करी थी अगर इन पर कोई जादू है तो वो कट जाए, ये ठीक हो जाए बस, अगर जादू से बीमारी है तो। और वैसे रजा इलाही है तो मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। तो मैंने कहा वो ठीक हो गए थे, इसका मतलब जादू था। कहने लगे ऐसे नहीं करते जैसा तूने करा है। मैंने कहा मैंने क्या करा है? कह रहे जा फला 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 जगह पर देख जाके। मैंने कहा अच्छा। मैंने एक दो बंदों से कहा, मैंने कहा फला फला जगह फला फला, अब वो कहने पता नहीं क्या हुआ, तीनों मर गए। कह रहे वो तीनों साथ काम करते थे। मैंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता। इस तरह के भी वाकयात हो जाते हैं। मगर बात वही है, कभी भी हमने अपने लिए, मियाँ साहब ने हमें सबक दिया था कि तुम पे कैसी भी मुश्किल आए, अपने जात के लिए इस काम को नहीं करना। और आज तक वही हुआ कि बहुत नुकसान हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इसलिए नहीं करा कि हमारी इज्जत बच जाए, हमारी जान बच जाए, हमारा माल बच जाए या कोई काम हो जाए। नहीं, कभी नहीं करा इस काम के लिए। जो हो रहा है होने दो। वो कहते थे फिर अल्लाह और तेरी रजा में क्या फर्क रह जाएगा? शैतान उसकी रजा से राजी नहीं है बस खाली, अगर इंसान वो जो उसकी रजा से राजी हो जाए तो तू जिसके साथ हो जाए, क्योंकि आदम उसकी रजा पे राजी था और शैतान उसकी रजा पे राजी नहीं था। अगर शैतान उसकी रजा पे राजी होता तो सजदा कर लेता। तो तू अगर उसके गिरोह के साथ होना चाहता है तेरी मर्जी है, तो इस गिरोह के साथ होना चाहता है तो तेरी मर्जी है। इस गिरोह के साथ होना है तो उसी नियत पे रहना है, रब्बना ज़ुल्मना अनफुसना, उसी नियत से रहना है कि हर वक्त तू जालिम है और अपने जुल्म से तौबा करता रहे। जब तो फायदा है वरना नुकसान में है।